आज के वीडियो में हम लीड कोड का वैलिड पैरेंथेसिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं बट वो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से सॉल्व किए थे। आज का अप्रोच स्टैक ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा। तो वैलिड पैरेंथेसिस क्वेश्चन ऐसा है कि हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और हमें बताना है कि सारे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट सही ऑर्डर में है क्या। जैसे इसके वैलिड कंडीशंस हैं। ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, मतलब सर्कुलर ब्रैकेट सिर्फ सर्कुलर ब्रैकेट से क्लोज होगा, स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट सिर्फ कर्ली ब्रैकेट से। एंड सारे ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड इन करेक्ट ऑर्डर। मतलब अगर हम थर्ड एग्जांपल देखें तो ओपन हुआ ये सर्कुलर ब्रैकेट से बट क्लोज हुआ ये स्क्वायर ब्रैकेट से, जो कि फॉल्स है। तो इसी को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मैं जो अप्रोच सोच सकता हूँ वो फर्स्ट है ओके। फर्स्ट है कि हमें एक लूप चलाना है। लूप थ्रू द स्ट्रिंग। पहला है हमें एक लूप चलाना है। दूसरा है हमें स्टैक में कंडीशन लगानी है कि इफ वी फाउंड एन ओपनिंग ब्रैकेट तो हम सिंपली उसको स्टैक में पुश कर देंगे। नहीं तो तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है तो हम स्टैक्स पे चेक करेंगे कि उसका पिछला वाला उसका पिछला वाला ब्रैकेट क्या उसी टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट है क्या। इफ वी फाउंड टॉप ऑफ द स्टैक एंड पॉप, और अगर वही ब्रैकेट मिलता है तो हम पॉप कर देंगे। चौथा एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर हमें हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है बट हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हमें उस कंडीशन में भी फॉल्स रिटर्न करना होगा। इफ वी फाउंड क्लोजिंग ब्रैकेट बट स्टैक इज फॉल्स। पांचवी कंडीशन क्या होगी कि अगर जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे तो हम स्टैक चेक करेंगे। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। इफ स्टैक इज ये इसका एल्गोरिदम होगा। तो सबसे पहले हम एक स्टैक ले लेंगे, स्टैक कैरेक्टर, न्यू स्टैक। ओके, अब हम लूप कर लेंगे तो फॉर कैर सी एच इन s.2 कैर एरे। ओके, यहाँ पे हम स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं और सारे कैरेक्टर्स उससे फिर हम एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहली कंडीशन होगी हमारी कि इफ सी एच इज इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट और सी एच इज इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट और सी एच इज इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट, then we will simply stack dot push ch. Okay, stack dot push ch. Okay,
else if सेम कंडीशन अगर ये है बट इस बार क्लोजिंग ब्रैकेट दूंगे, नहीं नहीं, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट्स होंगे। तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है तो हमारा स्टैक तो एम्प्टी नहीं है। अगर स्टैक हमारा एम्प्टी है तो पॉप करने के लिए कुछ होगा नहीं, तो हम सीधा फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इफ इज एम्प्टी, if it is true then return false, otherwise else। अब हमें चेक करते जाना है कि किस टाइप का हमें स्टैक मिल रहा है। तो सबसे पहले हम टॉप एक्सट्रैक्ट कर देंगे और उसी को सीधा सीधा पॉप कर देंगे, बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एल्स कंडीशन नहीं लगेगी, लगा भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कैर टॉप इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप। ओके, तो हमें करेक्ट ऑर्डर चेक करना है। इफ सी एच इज इक्वल टू this one or no, it should be closing brackets, this one, or ch is equal to this one or ch is equal to this one, then top and character should match to be popped. So if top is equal to ch, then continue, but if it is not like this, then return false. Okay, else कंडीशन से बाहर आ गए एंड फॉर लूप से बाहर आके अब हमें कर देना है रिटर्न स्टैक डॉट इज एम्प्टी, मतलब स्टैक अगर एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा। ओके, stack dot push, if stack is empty then return false. Okay, if stack is not equal to ch, okay, return false, otherwise ओह शिट, यहाँ पे इक्वल कभी नहीं होंगे, यहाँ पे हमें कंडीशंस लगानी है एंड
ओके, पहली कंडीशन होगी हमारी इफ सी एच इज इक्वल टू दिस एंड टॉप इज इक्वल टू दिस, then no problem. Otherwise, do the same. Return false, but we need to check here. Now it should work. Okay, great.